हेलो एवरीवन, उम्मीद करती हूँ कि ईएमआरएस की तैयारी आपकी बेहतर चल रही है। और इस तैयारी में आपके सामने आज मैं जो बताने वाली हूँ, हो सकता है कि आपकी तैयारी में काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड ऑन हों और आपकी तैयारी को एक नई दिशा और दशा यहाँ पर मिले। ठीक है, तो वीडियो तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ही। और साथ में मैं ये भी बता दूँ आपको कि इस वीडियो में जो आपके 100 नंबर का आपका प्रीलिम्स का पेपर है, या कहें कि फेज़ 1 कह लीजिए, टियर 1 कह लीजिए, क्वालिफाइंग इन द नेचर पेपर कह लीजिए, उस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए आपको कहाँ फोकस करना है, आपके वीक पॉइंट क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, क्या कंपटीशन का नेचर है, और 100 में से कितने नंबर आपको एटलीस्ट यहाँ पर टारगेट करके चलने हैं। क्योंकि देखिए, एग्जामिनेशन डेट आपकी आ चुकी है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि 13, 14 और 21 ऑफ दिसंबर से पहले आप ये सोचें कि भाई यहाँ पर जितना पेपर दिया हुआ है 6 के 6 पार्ट आप सारे का सारा कवर कर लेंगे, सब कुछ पढ़ लेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। और पॉसिबल है भी नहीं, क्योंकि क्वालिफाइंग इन द नेचर है, तो आपको नेगेटिव मार्किंग के साथ साथ सेफ प्ले करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। फिर भी कोई कमेंट रहा हो तो ज़रूर आप यहाँ पर बता सकते हैं, मुझे कमेंट करके सजेशन दे सकते हैं। देखिए, जो आपका यहाँ पर क्वालिफाइंग इन द नेचर है, उसके ऊपर मैं अभी बात नहीं करूँगी, जो लैंग्वेज वाला सेक्शन है, क्योंकि वो सबको पास करना ही है, रास्ता कोई नहीं है। और मैंने पहले भी बहुत क्लैरिटी के साथ कहा है कि क्वालिफाइंग इन द नेचर लैंग्वेज में, क्योंकि इस बार फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी ये है कि सब में से आपको नंबर नहीं स्कोर करने हैं, आपको दोनों मिलाकर के, तीनों मिलाकर के, टीजीटी वाले सेक्शन में रीजनल है चाहे हिंदी इंग्लिश है, तीनों को मिलाकर के नंबर स्कोर करने हैं। तो थोड़ा सा इजी टास्क इस बार में भी हो सकता है, पिछली बार तो नहीं था। तो देखिए, जब आप पेपर देख रहे हैं, उम्मीद कर रही हूँ कि जब वीडियो देख रहे हैं तो सिलेबस आपके हाथ में हो, हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी, किसी भी फॉर्म में। टारगेट वाला जो सेक्शन है आपका, 100 में से अगर आप यूआर कैटेगरी से, जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, तो कम से कम 75 नंबर आपको स्कोर करके टारगेट करके चलने ही चलने हैं। नहीं तो आप भूल जाइए कि आप यहाँ पर मेंस लिख सकते हैं। ठीक है, जो काफ़ी साफ सुथरी बात है, क्योंकि ईएमआरएस में अच्छी खासी वैकेंसी है, लाखों के जो है लाखों की संख्या में कैंडिडेट्स यहाँ पर फॉर्म भरेंगे। कंपटीशन मैं ये नहीं कहूँगी कि एकदम आउट ऑफ द बॉक्स होगा, लेकिन कंपटीशन बिल्कुल इतना अच्छा होने वाला है। और ईएमआरएस का पेपर का स्टैंडर्ड इतना अच्छा है कि अगर आपने थोड़ी सी भी कोताही दिखाई है, अगर पेपर को लेकर के आप सीरियस नहीं है, तो आप ईएमआरएस में जॉब करने के लायक नहीं है। ये ईएमआरएस कह रहा है, पिछले फेज़ के हिसाब से मैं नहीं कह रही हूँ। ठीक है, तो 100 नंबर का जो ये पेपर है, आपको टारगेट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपके अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या हैं। ये तो एक बात है, आपको बताना है। लेकिन अगर मैं कॉमनली देखूँ तो यहाँ पर बहुत ईजी टास्क है नंबर को लेना। टीचिंग एप्टीट्यूड में देखो तो कम्प्लीटली 60 नंबर का है। डोमेन भी मैंने जोड़ लिया, एनईपी भी मैंने जोड़ लिया, केस स्टडी जोड़ लिया, एक्सपीरियंशियल जोड़ लिया, टीचिंग एप्टीट्यूड जोड़ लिया, सारा कुछ। ठीक है, तो 60 नंबर में से एटलीस्ट अगर आप बहुत कम से कम, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड वही मैं बार बार कहूँगी कि आप फर्स्ट टाइम नहीं पढ़ रहे होंगे, बहुत अगर आप लीस्ट टू लीस्ट कहूँ तो आप 30 से 32 नंबर तो कहीं नहीं जा रहे हैं। तो थोड़ा सा मेहनत आपको करनी है ना। जो आपका इंटरनल मोटिवेशन अब जागना चाहिए टीचिंग एप्टीट्यूड में, और आपको एटलीस्ट यहाँ पर 60 नंबर का अगर आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है तो एटलीस्ट 45, 42, 45, 46 नंबर तो आप लेकर के चलिए। यहाँ पर ध्यान रहे, नेगेटिव मार्किंग को मैं ध्यान में रख करके बात कर रही हूँ, है ना। और 60 में से 60 लें तो एक्सेप्शन इज़ ऑलवेज देयर, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। रही बात यहाँ पर पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 की, जिसमें आपको जनरल अवेयरनेस है। ठीक है, और यहाँ पर आपका रीजनिंग एबिलिटी है 15 नंबर की, और तीसरा आईसीटी है। मैं समझ लेती हूँ कि जनरल अवेयरनेस में से करंट अफेयर इन्होंने एकदम आउट ऑफ द बॉक्स पूछ लिए, आपको कुछ नहीं आता, आप 2 नंबर या 3 नंबर स्कोर कर पाए, है ना, अगर आपने तुक्का भी लगाया होगा। दूसरा रीजनिंग एबिलिटी है। अगर आपको रीजनिंग एबिलिटी बिल्कुल भी नहीं आती है तो सिटिंग वाले बहुत भी, अगर आप ख़राब स्टूडेंट भी रहेंगे ना, तो 3 से 4 नंबर तो रीजनिंग एबिलिटी में बहुत आसानी से आप स्कोर कर पाएंगे, 15 नंबर रीजनिंग एबिलिटी में से। ठीक है, कुछ नंबर यहाँ से उठाने हैं हमने, कुछ की बात करी, सारा कुछ नहीं, क्योंकि सबका स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं होता। आईसीटी पे आ जाते हैं। आईसीटी की अगर बात करूँ तो बहुत आसान है। पिछली बार भी इन्होंने बहुत आसान सवाल पूछे, ईमेल क्या है, रैम क्या है, रोम क्या है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है, वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है, आउटपुट क्या है, इनपुट क्या है। इतने आसान थे कि इतने आसान सवालों को देख करके हम कंफ्यूज हो गए कि इसमें से सच में ये सही है कि गलत है ना। होता है ना कि जब बहुत सिंपल सामने सवाल आ जाए तो दिक्कत होती है कि पता ही नहीं कर पाते कि इसमें सही वाला क्या है, गलत वाला क्या है। आईसीटी को जोड़ करके पूछा था टीचिंग एप्टीट्यूड से, अगेन वेरी इजी, बट हाँ टाइम टेकिंग है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसको लेकर के आपको चलना है। तो आपके 100 में से 45 नंबर अगर आप टीचिंग एप्टीट्यूड में से, और बहुत जोड़ तोड़ के अगर आप मैं बात की बात करूँ तो बचता है आपका 15-15 और ये 10 रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, नॉलेज ऑफ आईसीटी, तो 40 नंबर यहाँ पर है। तो 30 भी अगर स्कोर कर लेते तो आप एकदम सेफ जोन में अपना जो है गेम प्ले कर सकते हैं।
ठीक है, फिर भी मैं ज़्यादा जोड़ रही हूँ 75 से। इसमें आप अगर नेगेटिव मार्किंग को भी हटा देते हैं तो 70, 72, 75 नंबर यूआर कैटेगरी में होकर के आपको लेकर के आने मैंडेटरी हैं, अदरवाइज़ आप मेंस का पेपर नहीं लिख सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये काफ़ी क्लैरिटी वाली बात है। अब भैया अब लेके आने में भैया आप कह दो कि 100 में से 85 का कट ऑफ चला जाएगा, तो अब तो ये हमारे इसकी अपनी मेहरबानी है, उसमें तो कुछ कर नहीं सकते हैं, है ना। लेकिन एक जेन्युइन कंपटीशन की अगर यहाँ पर बात की जा रही है तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपटीशन में कंपटीशन जैसा कंपटीशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्राउड क्या है, पेपर क्या है, पेपर का स्टैंडर्ड क्या है, क्या पेपर पूछना चाहता है, पेपर की डिमांड क्या है। अगर इन्होंने डिसाइड कर लिया कि भाई हमने कैंडिडेट उठाने ही नहीं है, लेने नहीं है मेंस में, तब तो बात ही खैर ख़त्म हो गई है, वो एक एक्सेप्शनल केस है। लेकिन सीरियस कैंडिडेट बनिए और कम से कम 75 का स्कोर आपको करना है, प्लस लेकर के चलिए, माइनस नहीं। यही एकमात्र रास्ता है। स्मार्ट तरीके से सिलेबस को समझिए, देखिए सिलेबस को, रोज़ देखिए, हर वक्त देखिए, ध्यान में रखिए क्या कंटेंट है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और जाते जाते मैं बता दूं कि जो आपकी 11 बजे वाला लाइव सेशन चल रहा है उसकी PDF आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम से और ऐप से भी। टीचिंग एप्टीट्यूड का सारे नोट्स मैंने दे दिए हैं, जो भी आपको पढ़ना है सारे नोट्स दे दिए जितने की आपको ज़रूरत है, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है आपको पढ़ने की। और ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट द सेशन। डोंट फॉरगेट टू चेक द कोर्स एवरीवन ऑन द ऐप, जहाँ पर आपको सब कुछ दिया जा रहा है जितने की नीड है ये हमारे इसके प्रीलिम्स के पेपर को क्वालिफाई करने की। और आपके लिए अच्छी खबर है कि Tier 2 का पेपर लॉन्च हो चुका है, लैब अटेंडेंट का, तो उसको जा करके देख लीजिए जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं और जो बच्चे इसमें इस बार पेपर दे रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। एनी कमेंट, एनी सजेशन, डोंट फॉरगेट टू पुट इट योर कमेंट एंड सजेशन इन द कमेंट बॉक्स एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ यूज़फुल कंटेंट के साथ। बने रहिए विद द कॉम्पिटिशन के साथ।